गुड मॉर्निंग बच्चों। कोरोना को देखते हुए भारत सरकार और राजस्थान सरकार ने सभी 10th के बच्चों को प्रमोट कर दिया है। ठीक है, सीबीएसई के भी बच्चे प्रमोट हो गए हैं, राजस्थान बोर्ड आरबीएसई के भी बच्चे प्रमोट हो गए हैं। तो आपका 11th क्लास के अंदर सरस्वती विद्या विहार स्कूल बांदीकुई हार्दिक स्वागत करती है। ठीक है, बांदीकुई के अंदर स्पेशली आईआईटी जेई और नीट को डेडिकेटेड संस्थान फुली तरीके से डेडिकेटेड है। ये यहाँ केवल इस बात को कहा नहीं जाता कि आपको तैयारी करवाई जाएगी, यहाँ पे तैयारी करवाई जाती है और बहुत अच्छे से आपको तैयारी करवाई जाएगी। जितने भी बच्चे 11th क्लास के अंदर मैथमेटिक्स और बायोलॉजी लेंगे, मैथमेटिक्स जो बच्चे लेंगे वो आईआईटी जेई की तैयारी करते हैं और जो बायोलॉजी लेते हैं वो नीट एम्स की तैयारी करते हैं। तो बांदीकुई के अंदर एकमात्र संस्थान सरस्वती विद्या विहार, यहाँ पे फुली तरीके से इन दोनों ही कोर्सेज की तैयारी आपको करवाई जाएगी। नियमित रूप से आपके पेपर लिए जाते हैं, आपको क्लासेज में बिल्कुल नियमित रूप से थ्योरी लिखवाई जाएगी। ठीक है, आपको जितने भी प्रैक्टिस सीट दी जाती है उन सभी को बोर्ड पे सॉल्यूशन करवाया जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स आती है उनको टीचर बहुत ही ध्यानपूर्वक देखते हैं और उनका सॉल्यूशन आप तक पहुंचाते हैं। ठीक है, अब आप 11th क्लास में आ चुके हो तो सबसे इम्पोर्टेंट डिसीजन एक ज़िंदगी बदल देता है। ऐसा कहते हैं ना कि चंद सेकंडों या चंद मिनटों में लिया गया डिसीजन आपकी ज़िंदगी को पूरी तरीके से बदल सकता है। तो कुछ बच्चे अब मैथमेटिक्स के लिए जाएंगे, कुछ बच्चे बायोलॉजी के लिए जाएंगे। दोनों बहुत ही ज़्यादा अच्छे स्ट्रीम हैं। ठीक है, दोनों ही साइंस की को ब्रांचेज हैं, बहुत ही आपके अपॉर्चुनिटी खुलती है। जैसे ही आप मैथ लेते हो और या आप बायोलॉजी लेते हो, तो जैसे ही आप इन दोनों सब्जेक्टों में से कोई एक सब्जेक्ट चूज करोगे तो आपके लिए ज़िंदगी में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज खुल जाती है। इन दोनों ही ब्रांच में मैथमेटिक्स के लिए सबसे बड़ा पेपर आईआईटी जेई और बायोलॉजी वालों के लिए सबसे बड़ा पेपर नीट। ठीक है, उन दोनों ही एग्ज़ाम्स के लिए अभी तक जो आप पढ़ते आए थे उसमें ये होता है कि आपने जो पढ़ा, ठीक है, जिस किताब में से आपने पढ़ा वो पेपर में आया और आप उसको लिख के आए, बहुत अच्छे नंबरों से आप पास हुए। ठीक है, पर अब थोड़ा सा हटके हो जाता है। जैसे आप 11th क्लास में आते हो और आप मैथ या बायो लेते हो तो वहाँ पे आपका ऐसा होता है कि जब आप आईआईटी जेई और नीट का पेपर देने जाओगे तो आएगा तो वही जो आपने पढ़ा हुआ है, पर उसको बहुत ही कंसेप्चुअल तरीके से पूछा जाता है। ठीक है, क्योंकि ये देश के प्रतिष्ठित एग्ज़ाम्स में से हैं दोनों ही। ठीक है, पूरे ऑल ओवर इंडिया के में अंदर कनेक्ट होते हैं। ठीक है, पूरे ऑल ओवर इंडिया के बच्चे इनको देते हैं और इन एग्ज़ाम्स को देने के बाद बहुत अच्छी अच्छी जगह प्लेस्ड होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे पैकेज के साथ। ओके बेटा, तो आपको बिल्कुल भी संकोच नहीं करना कि आप कौन सा सब्जेक्ट लें। अगर आपकी रुचि मैथ या बायोलॉजी में से है तो आप बिल्कुल निसंकोच उन सब्जेक्ट को चूज करिए और फिर निसंकोच अपने भविष्य को गति प्रदान करने के लिए, ठीक है, और अपने आप को बहुत आगे लेके जाने के लिए निसंकोच सरस्वती विद्या विहार स्कूल के अंदर एडमिशन लीजिए। यहाँ की सारी फैकल्टीज, ठीक है, और बिल्कुल प्रोग्राम ओरिएंटेड सिस्टम यहाँ पे चालू रहता है। आपकी हर एक चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए डिसीजन लिए जाते हैं। ठीक है, आपको कभी भी ऐसा फील नहीं होने दिया जाएगा कि आपकी प्रॉब्लम को अनदेखा किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ के हमारे रिस्पेक्टेड डायरेक्टर सर बहुत ही अच्छी तरीके से वो मेंटेन करते हैं सारी चीज़ों को। ठीक है, आपकी हर एक चीज़ को वो ध्यान में रखते हैं और आपके लिए टाइम टू टाइम कब आपको पेपर की ज़रूरत है, ठीक है, कब आपकी थ्योरी की क्लासेस सुचारू रूप से चल रही है कि नहीं चल रही, किसी भी बच्चे की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अगर प्रॉब्लम्स आ रही है सॉल्यूशन के अंदर तो उसको सॉल्यूशन मिल पा रहे हैं कि नहीं मिल पा रहे, क्लास के अंदर आपको डीपीपी मिल रही है कि नहीं मिल रही। ठीक है ना, क्योंकि इन एग्ज़ाम्स को क्रैक करने के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बेटा। ठीक है ना, आपको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। ठीक है, जब आप प्रैक्टिस करोगे तभी आप इन एग्ज़ाम्स को क्रैक कर सकते हो। दूसरी बात, इन एग्ज़ाम्स के लिए आपको एक अच्छे संस्थान के अंदर होना बहुत ज़रूरी है जहाँ के लोग इन एग्ज़ाम्स के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं।
तो ये सरस्वती विद्या विहार की आप खासियत समझो कि यहाँ पे जितनी भी फैकल्टी है वो सारी इन दोनों एग्ज़ाम्स में, इन दोनों के अलावा ओलंपियाड, IIT JEE, नीट, एम्स, जिपमर, ठीक है, सभी के लिए बिल्कुल डेडिकेटेड फैकल्टी है। वो इन दोनों एग्ज़ाम्स को बहुत अच्छे से जानती है, ठीक है ना, क्योंकि आपको मंजिल तक वही लोग पहुंचा सकते हैं जो उस रास्ते पे कभी न कभी चले हो, ठीक है ना। तो ये तो आप जिस दिन आप सरस्वती विद्या विहार स्कूल के अंदर एडमिशन लोगे उसी दिन आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा कि यहाँ का जो सिस्टम है वो कितना सुचारू रूप से चलता है। अब अपन बात करते हैं कि इन दोनों एग्ज़ाम्स को, पहला जो आपका पेपर है वो है IIT JEE और दूसरा जो आपका पेपर है वो मानो आपका पेपर रहेगा नीट, ठीक है। इसमें वो बच्चे जाएंगे जो बायोलॉजी लेंगे, ठीक है ना बेटा, और इसके अंदर वो बच्चे जाएंगे जो मैथमेटिक्स लेंगे, ठीक है ना। इन दोनों ही एग्ज़ाम्स की एक खास बात है कि इन दोनों एग्ज़ाम्स के अंदर आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है क्वेश्चंस की, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन लगाने पड़ते हैं और क्वेश्चन आप कब लगा पाओगे, जब आपको बहुत ही अच्छा कंसेप्ट आपको डिलीवर हुआ है, ठीक है ना। क्वेश्चन आप तभी तो लगा पाओगे जब आपको बहुत ही अच्छा कंसेप्ट डिलीवर हुआ है। तो इसके लिए जो हमारा संस्थान है उसके अंदर आपको सुचारू रूप से सारी चीज़ें अवेलेबल करवाई जाएगी, ठीक है। सबसे पहली चीज़ आपकी रेगुलर क्लास होएगी, नियमित क्लासें, ठीक है बेटा, रेगुलर क्लासेज रहेगी आपकी। जैसे ही अभी तो आपकी क्लासें रहेगी ऑनलाइन क्लासेज, ओके बेटा, और जैसे ही ऑफलाइन के लिए गाइडलाइन आती है तो आपकी फिर ऑफलाइन भी रेगुलर क्लासेज रहेगी, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ की हर एक फैकल्टी डेडिकेटेड है इन दोनों एग्ज़ाम्स के लिए, ठीक है ना, इन दोनों एग्ज़ाम्स के लिए डेडिकेटेड रहेगी, ठीक है। तीसरी बात, आपने रेगुलर क्लासेज हो गई, ठीक है, प्रॉपर नोट्स मेकिंग करवाएंगे आपको, अगर डेडिकेटेड है तो प्रॉपर नोट्स मिलेंगे आपको, ठीक है। अगर प्रॉपर नोट्स आपको मिल रहे हैं, ठीक है, तो प्रॉपर नोट्स मिलने के बाद आप किसके लिए जाओगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। तो यहाँ तक की सुविधा देती है सरस्वती विद्या विहार कि आपको लगभग बुक यहीं अवेलेबल करवा दी जाती है, और अगर आप बुक नहीं भी लेके आओगे तो भी आपको DPP अवेलेबल करवाई जाएगी। इसका मतलब होता है डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, ठीक है। आपको हर 1 या 2 दिन के अंतराल में एक 15 या 20 क्वेश्चंस की DPP दी जाएगी, जिससे करके आप ये पता कर सकते हो कि आपके जो तैयारी है इस टाइम किस लेवल की चल रही है, ओके बेटा। फोर्थ बात, ठीक है, आपके टेस्ट रहेंगे, रेगुलर टेस्ट रहेंगे, ठीक है ना, आपके रेगुलर क्या रहेंगे, टेस्ट रहेंगे। हर 15 दिन के बाद आपका एक पेपर होगा जिसे माइनर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, माइनर बोलेंगे, ठीक है ना। और इसके साथ साथ जब आपका माइनर हो जाएगा फिर आपको एक मेजर टेस्ट भी करवाया जाएगा, ठीक है ना। आपके जितने भी टेस्ट होंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होते हैं, वो आपको OMR दी जाएगी जिसमें गोले भरने रहते हैं, ठीक है। बिल्कुल वही का वही पैटर्न रहता है जो इन दोनों एग्ज़ाम्स के लिए ज़रूरी है और इनके अंदर आता है, ठीक है ना बेटा। तो आपको एक माइनर टेस्ट करवाया जाएगा हर 15 दिन के अंतराल में, और उसके बाद में आपको हर महीने के बाद आपको एक मेजर टेस्ट के लिए लेके जाएंगे। माइनर टेस्ट के अंदर क्या रहता है, आपका एक चैप्टर आएगा और मेजर टेस्ट के अंदर वो सारे चैप्टर आएंगे जो आपने आज तक पढ़ रखे हैं, ओके बेटा, ठीक है। अब तो इसलिए आप बिल्कुल निसंकोच होके एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात, वो कहते हैं ना कि हर एक पतंग को एक दिन कचरे के डिब्बे में जाना होता है, लेकिन उससे पहले आसमान छू के दिखाना होता है, ठीक है ना। हर पतंग को एक दिन कचरे के डिब्बे में जाना होता है, लेकिन उससे पहले आसमान छू के दिखाना होता है, ठीक है ना बेटा। तो अगर आपको आसमान छूना है, अपने भविष्य को रफ्तार देनी है, ठीक है, और इन मुकाम्स को हासिल करना है, तो आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है, ठीक है, बेस्ट जगह है, ठीक है, जहाँ पे आपको सारी चीज़ें अवेलेबल करवाई जाएगी। आपको केवल और केवल पढ़ाई करनी है, और जो आपके टीचर्स आपको गाइडलाइन देते हैं
उनको फॉलो करते हुए चलना है। ठीक है, किसी भी प्रकार का कोई भी संकोच नहीं करना। ठीक है, IIT JEE, अब मैथ वाले बच्चों के लिए फील्ड की बात करते हैं। IIT JEE जो पेपर कंडक्ट करवाती है वो ऑल ओवर इंडिया के अंदर कंडक्ट होता है। ठीक है, इसमें जो बच्चे टॉप करते हैं या जो सिलेक्ट होते हैं उनको IITs के अंदर जाने का मौका मिलता है। वहाँ से वो अपनी BTech कंप्लीट करते हैं, ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं और उसके बाद उनके लाखों के अंदर पैकेज अवेलेबल होते हैं। ठीक है बेटा, इसी प्रकार जो आपकी नीट है वो डॉक्टरी के लिए है। ठीक है, आप जैसे ही इस नीट को क्वालिफाई करोगे, नीट के अंदर सिलेक्ट होगे, आपको कॉलेज अलॉट किए जाते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिलेंगे, वहाँ से अपने आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करके आओगे और फिर आप जानते हो कि एक डॉक्टर का जो काम है इस टाइम अपने लिए भगवान बने हुए हैं, अपने लिए बहुत ही अच्छे दिल और से मेहनत कर रहे हैं, डटे हुए हैं इस संकट के दौर में। ठीक है, तो आपको भी ऐसा काम अपने देश को करने के लिए मौका मिलेगा जब आप एक बहुत अच्छे डॉक्टर बन जाओगे। ठीक है, अब इस एग्जाम्स के अंदर भी इंडिया के ऑल ओवर इंडिया के अंदर ये कंडक्ट होता है। ठीक है, मोर देन 10 लाख से ज़्यादा लोग बच्चे इसके अंदर अपीयर होते हैं। ठीक है, उसमें से कुछ बच्चों को सिलेक्ट किया जाता है और फिर गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर उनको दाखिला मिलता है और वहाँ से वो अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करके और बहुत अच्छे डॉक्टर बनते हैं और देश की सेवा करते हैं। इसलिए अब आप जो पीछे हो गया है उसको मत, अपन ये जिंदगी की जो कड़ी चलती है उसमें रिवर्स जाने का कोई भी ऑप्शन हमारे पास नहीं है, क्योंकि ये कोई वीडियो नहीं है जिसे आप पीछे करके देख सको। जो पीछे हो गया उसे भूल जाइए, जो आगे आने वाला है आज से उसको सही करने की कोशिश करिए। सही करने की कोशिश अपन तब करते हैं जब अपन एक बहुत अच्छे संस्थान के अंदर बहुत अच्छे लोगों के बीच में हैं। ठीक है ना, क्योंकि आप जैसे लोगों के बीच में रहोगे आप वैसे बनते चले जाओगे। अगर आप अच्छे लोगों के बीच में हो तो आप अच्छे बनते चले जाओगे और अगर आप बुरे लोगों के बीच में हो तो आप बुरे बनते चले जाओगे। तो आपके लिए बेस्ट एंड बेस्ट सबसे अच्छा संस्थान सरस्वती विद्या विहार बांदीकुई, आप इसके अंदर इन अपने मुकाम्स को हासिल करने के लिए, ठीक है, और अपने सपनों को साकार करने के लिए मेहनत करोगे, ठीक है, तो बहुत आगे जाओगे। ठीक है बेटा, इन दोनों एग्ज़ाम्स में आप जैसे ही सिलेक्ट हो जाओगे तो पूरी तरीके से आपकी दुनिया बदल जाती है। ठीक है, क्योंकि इंडिया के जाने माने एग्ज़ाम्स हैं, दोनों ही ऐसे एग्ज़ाम्स हैं जो टॉप 10 टफेस्ट एग्ज़ाम के अंदर आते हैं इंडिया में। ठीक है ना, तो इसलिए आपको किसी भी प्रकार का कोई भी संकोच अब नहीं करना, क्योंकि संकोच करने का टाइम अब ख़त्म हो चुका है। अब आपका है भविष्य निर्माण का टाइम, और भविष्य निर्माण के लिए सबसे जो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो है आपका डिसीजन। ठीक है, कि आप कितने सही तरीके से डिसीजन लेते हो, डिसीजन लेने के बाद आप किन लोगों के बीच में हो इस टाइम। समझ में आ गया? सपनों का साकार होना इस बात पे निर्भर करता है बेटा कि आप सबसे ज़्यादा किस जगह पे हो, ठीक है, किन लोगों के बीच में रहते हो। ठीक है ना, आपके सपने तभी साकार हो पाएंगे जब आप सही जगह पे हो। सही बात है कि नहीं है? आप बनना IIT JEE के लिए आप जाना चाहते हो, परंतु आप IIT JEE को डेडिकेटेड संस्थान में नहीं हो, ठीक है, तो फिर आप IIT JEE को कैसे अचीव कर पाओगे या नीट को कैसे अचीव कर पाओगे? ये दोनों ही चीज़ें इस बात पे फुली डिपेंड करती है। ठीक है, ये दोनों ही चीज़ें इस बात पे फुली डिपेंड करती है कि आप किस संस्थान में हो और वहाँ पे आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है, क्योंकि ये एक दिन का खेल नहीं है बेटा, ये 2 साल की मेहनत है। आपको 2 साल कंटिन्यू मेहनत करनी है, आपको दिल लगा के काम करता रहना है। अगर आप 2 साल कंटिन्यू मेहनत करोगे, ठीक है, क्योंकि ये एक दिन का खेल नहीं है, आपको 2 साल मतलब 723 दिन आपको कंटिन्यूसली मेहनत करनी है। आप जिस तरीके से पहले दिन से जिस रुझान से एडमिशन लेने के लिए आओगे उसी रुझान से आपको कंटिन्यू अपने काम पे फोकस रखना है। ठीक है, और आपको ये मेहनत लगातार करती जानी है। ठीक है, अब 2 साल आपको बिल्कुल IIT और नीट के लिए डेडिकेटेड रखने के लिए फुली प्लानिंग होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि आप डेडिकेटेड तभी रह पाओगे जब आपको प्रॉपर प्लानिंग उन दोनों चीज़ों की
मिल रही है। तो ये आपको सरस्वती विद्या विहार के अंदर बिल्कुल मिलेगी। आप 2 साल अपने आप को अगर इस संस्थान को सौंपते हो तो और बहुत अच्छे से इनके टीचरों के साथ मिलके आप मेहनत करते हो तो बहुत अच्छी जगह पे पहुंचोगे। सही है कि नहीं है बेटा? ठीक है, आई होप आपको मेरी ये सारी बातें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। ठीक है बेटा, तो ये चीज़ें आपकी ज़िंदगी में अब इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने का समय आ गया है, अब कुछ करने का समय आ गया है। ठीक है ना, अब वो दिन ख़त्म हो चुके हैं जब अपन मौज मस्तियाँ किया करते थे। ठीक है, घर वाले कह देते थे तब पढ़ने के लिए बैठते थे। अब ऐसा कुछ भी नहीं करना है, अब आपको सेल्फ डिसीजन लेने हैं। ठीक है, कि मेरे को पढ़ना है, मेरे को IIT में जाना है, मेरे को नीट को क्रैक करना है, मैं ये कर सकता हूँ और मैं ये करके दिखाऊंगा और मैं इसी के लिए बना हूँ। ठीक है, ये आपको सोचना बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए दिल और दिमाग से लग जाते हो तो पूरी कायनात जुट जाती है आपको उससे मिलाने के लिए। ठीक है ना, तो आपको सबसे पहले ये ठानना बहुत ज़रूरी है कि मैं कर सकता हूँ। ठीक है, आपको कहेंगे ऐसा लोग कि ये बहुत टफेस्ट एग्ज़ाम है, इनका एक पेपर बहुत हार्ड आता है, पता नहीं कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो लोगों का काम है बेटा कहना, उनको कहने दीजिए, वो कहते रहेंगे, आप करते रहना, वो फिर ताने मारते रहेंगे, आप फिर भी करते रहना। एक दिन ऐसा आएगा जब आप इस काम को कर जाओगे और फिर वही लोग तालियां बजाएंगे जो ऐसे कह रहे थे कि तू नहीं कर सकता, और कहेंगे कि कमाल कर दिया यार। ठीक है, जो तूने किया है वो शायद कोई नहीं कर सकता, और फिर आपसे वही लोग पूछेंगे कि हम अपने बच्चों को क्या करवाएं। ठीक है, पर इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप 2 साल फुली डेडिकेटेड से मेहनत करिए। अगर आप 2 साल फुली डेडिकेशन से मेहनत करेंगे तो आप अपने लक्ष्यों को अचीव कर जाएंगे। ठीक है ना बेटा? अगर आपने ये सोच लिया और लोगों की बातों में आ गए कि तुम नहीं कर पाओगे, बहुत टफ एग्ज़ाम है, तो इस ज़िंदगी में हर एक पड़ाव टफ है। ठीक है ना, अगर आज आप 2 साल दुख झेल लोगे, मेहनत कर लोगे, रातों की नींद को अधूरी रख लोगे, ठीक है ना, तो आपके आने वाले 40 साल, ठीक है, या आपकी पूरी ज़िंदगी बहुत ही अच्छे तरीके से गुजरेगी। आप जिस जिस चीज़ को हासिल करना चाहोगे वो सारी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में हासिल कर सकते हो, उन सारे मुकाम को आप अचीव कर सकते हो। लेकिन शर्त यह है कि आपको इन 2 साल के अंदर बहुत अच्छे से मेहनत करनी है। आपको मेहनत करने के साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि आप सही जगह पे और सही हाथों में हो या नहीं हो। ठीक है ना, आप मेहनत तो कर रहे हो, ठीक है, लेकिन आपको वो कंटेंट मिल ही नहीं रहा जो IIT JEE और नीट को क्रैक करने के लिए ज़रूरी होता है। ठीक है ना, तो फिर मेहनत करने से भी कोई काम नहीं बनता, आपको वो कंटेंट मिलना चाहिए। इसका मतलब वो है कि आपको मेहनत करनी है पर बिल्कुल स्मार्ट वर्क करना है। एकदम आपको ध्यान में रखना है कि मैं तभी IIT में जा सकता हूँ या तभी मैं नीट को क्रैक कर सकता हूँ जब मैं ये करूँगा। ठीक है ना, तो आपको अब अपना ध्यान बिल्कुल इन दोनों एग्ज़ाम्स पे लगाना है। जो बच्चे साइंस की फील्ड में आना चाहते हैं, ठीक है ना, साइंस की फील्ड के अंदर आपका सरस्वती विद्या विहार हार्दिक स्वागत करती है। ठीक है, अब आप जुट जाइए, दिल और दिमाग से लग जाइए कि हमें हासिल करना है। ठीक है, लोगों की बातों पे ध्यान नहीं देना कि लोग आपको क्या कहते हैं या वो क्या करने के लिए आपको कह रहे हैं। आपने एक बार सोच लिया कि मुझे करना है तो लोगों को ये बताना है कि मैं ये कर सकता हूँ और मैं ये करके दिखाऊंगा और मैं ये एक दिन ज़रूर हासिल करूँगा। ठीक है, क्योंकि ये मेरा मकसद है, इसे हासिल करना ही मेरी अब ज़िंदगी का सबसे बड़ा टारगेट है। अगर ये आपके अंदर जुनून जागृत हो जाएगा तो फिर आपको दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है जो उस लक्ष्य से आपको वंचित कर दे। ठीक है, आप ज़रूर उस लक्ष्य को हासिल करोगे, बस शर्त आपको ये है कि आपको 2 साल डेडिकेशन के साथ मेहनत करनी है। ठीक है, जो आपको दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं उनको बहुत अच्छे से फॉलो करना है। जो प्रैक्टिस सीट आपको अवेलेबल करवाई जा रही है उस प्रैक्टिस सीट को आपको सोल्व करना है। जो पेपर्स आपको दिए जा रहे हैं उन पेपर्स को आपको सही ढंग से देना है। ठीक है, तो आपको ये सारी बातें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है ना, तो इसलिए अपने आप को लगा दीजिए इस काम के लिए, बिना कुछ ज़्यादा सोचे कि पता नहीं क्या हो जाएगा, कितने टफ पेपर हैं, मेरा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। इस धरती पे भगवान ने
सभी को एक जैसा बनाया है, उसकी कक्षा के सारे बीज एक जैसे हैं, ठीक है ना। आप देखते होंगे कि एक इस धरती पे अनगिनत बीज हैं, ठीक है, पर सारे बीज कभी भी पेड़ नहीं बन पाते। पेड़ वही बीज बनता है जो आंधी, तूफान, बारिश इन सभी को झेलने की क्षमता रखता है। तो आपको बेटा पेड़ बनना है। क्या बनना है? पेड़। आप उस भगवान की कक्षा के वो बीज हो जो क्या बनने के लिए आए हो? पेड़ बनने के लिए आए हो। उसने किसी के बीच में किसी भी प्रकार का कोई भी भेद नहीं किया, उसने सभी को इक्वल दिमाग दिया है, ठीक है, इक्वल समय दिया है, ठीक है। बट बस वो लोग कामयाब हो जाते हैं जो इस समय का सही तरीके से यूटिलाइजेशन करते हैं, और वो लोग पीछे रह जाते हैं जो लोगों की गलतियां ढूंढते रहते हैं, दूसरों के काम में टांग अड़ाते रहते हैं, ठीक है। तो आपको वो नहीं बनना, आपको एक ऐसा इंसान बनना है जो अपने काम से काम रखता है और अपनी मेहनत के लिए दिन रात प्रयास करता है और अपनी मुकाम को हासिल करने के लिए कंटिन्यूटी के अंदर स्ट्रगल कर रहा है, ठीक है ना। उसका हर एक दिन, उसकी हर एक रात, ठीक है, इस बात को सोचने के लिए जा रही है कि मेरे को मेरा मकसद हासिल करना है, इसके लिए मुझे और क्या करना चाहिए, ठीक है ना। तो ये तो आप अपने दिल और दिमाग से निकाल दीजिए कि मैं नहीं कर पाऊंगा, वो कर लेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तू भी कर सकता है, वो भी कर सकता है। शर्त यह है कि तुझे करने के लिए भी मेहनत करनी पड़ेगी और उसे करने के लिए भी क्या करनी पड़ेगी? मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो आपको अगर इस पूरे यूनिवर्स के अंदर एक ही ऐसी चीज़ है जो अपने जहाँ उसे होना चाहिए वो वहाँ नहीं होती, ठीक है। इंसान को जहाँ होना चाहिए वो वहाँ पहुँचने की, जैसे आप एक जगह नौकरी लग गई फिर आप वहीं स्टेबल हो जाते हो, ठीक है। पेड़ को देखो बेटा, आप पेड़ कभी भी अपने विकास को रोकता नहीं है, वो लगातार अपना विकास करता है, ठीक है। तो आप भी यही सोचो कि हम वहाँ पहुँच के रहेंगे जहाँ हमें होना चाहिए। संभावनाएं असीमित है, आप कुछ भी कर सकते हो और कुछ भी कर गुजर सकते हो। बस शर्त यही रहती है कि आपके अंदर वो कुछ करने का जुनून जरूरी है, ठीक है ना। अपने माँ बाप को ध्यान में देना उनकी तरफ, जो माँ बाप आपके लिए दिन रात मेहनत करते हैं और फिर आपकी पढ़ाई का सारा खर्चा उठाते हैं। पढ़ाई का ही खर्चा नहीं, आपके सारी सुख सुविधाओं का ध्यान रखते हैं। आपकी मम्मी जो सुबह आपसे पहले उठती है, सबके लिए खाना बनाती है, फिर आप सब स्कूल आओगे तो आपके लिए टिफ़िन पैक करके देगी, आपकी जो कपड़े हैं उनको आयरन करती है, ठीक है। आप स्कूल आते हो, स्कूल से घर जाते हो, आपके खाने का पूरा ध्यान रखा जाता है, ठीक है। जब तुम सब सो जाते हो तब आपकी माताराम सोते हैं। इसी प्रकार आपके पापा सुबह काम पे के लिए निकल जाते हैं, सुबह शाम को काम करके लौटते हैं। वो कभी आपसे ये नहीं कहते कि मैं थक गया हूँ, वो आपसे एक ही चीज़ कहते हैं कि तू पढ़ाई कर, ठीक है, बाकी तू मेरे पे छोड़ दे, ठीक है। तो आपको क्या करनी है? केवल और केवल पढ़ाई। अपने माँ बाप को ज़रूर ध्यान में रखा करो बेटा, क्योंकि इस धरती पे वही दो शख्स आपका सबसे ज़्यादा भला चाहने वाले हैं। आपके सुख में वो सुखी हैं और आपके दुख में वो दुखी हैं, क्योंकि उनको सबसे ज़्यादा फर्क पड़ता है। और उसके बाद कोई तीसरी चीज़ है तो वो है आपके गुरुजन, ठीक है, जो आपको आगे ले जाने के लिए हमेशा डेडिकेटेड रहते हैं। और सरस्वती विद्या विहार बांदीकुई स्कूल के जो हर एक टीचर है, हर एक जो गुरु है, उसके अंदर अपने बच्चे को आगे लेके जाने की भावनाएं हैं। वो जब भी बच्चों के साथ जुड़ते हैं तो बिल्कुल दिल से दिल मिलता है, तब वो जुड़ते हैं और अपने बच्चों को कहाँ लेके जाने की कोशिश करते हैं आगे। वो ये चाहते हैं कि उनके बच्चे इस देश में ही नहीं विदेश में भी जाएं, अच्छे से काम करें और अपने देश और माँ बाप का नाम क्या करें? रोशन करें, ठीक है। अपने देश को तो सेवाएं दे ही दे, ठीक है, अपने देश को इतना आगे लेके जाएं उनके बच्चे, ठीक है, कि सोच भी नहीं सके कोई। तो इसलिए आप उस स्कूल के अंदर एडमिशन लेने के लिए जा रहे हैं जहाँ की फैकल्टी फुली डेडिकेटेड है अपने बच्चों के साथ काम करने के लिए, ठीक है। शाम को डाउट काउंटर अलग से रखा जाता है, आपकी हर एक प्रॉब्लम को मद्देनज़र रखा जाएगा, उसको सोल्व किया जाएगा, ठीक है। तो हो सकता है कि आपको थोड़ा भी कन्फ्यूजन है तो उस कन्फ्यूजन को आप अपने दिल और दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूजन की कोई चीज़ है ही नहीं। यहाँ पे कन्फ्यूजन आपको रखना ही नहीं है, आपको केवल और केवल अपने मस्तिष्क को सेट करना है कि मेरे को
IIT JEE अगर मैं मैथ लूँगा तो इसके लिए मैं ज़रूर जाऊँगा, और अगर इसके लिए ज़रूर जाऊँगा तो मैं स्कूल में भी ज़रूर जाऊँगा, और स्कूल में ज़रूर या इसमें जाऊँगा तो इसके लिए अगर मैं जाना चाहता हूँ तो नीट के लिए जाऊँगा, और नीट के लिए जाऊँगा तो स्कूल में भी मैं अवश्य जाऊँगा, क्योंकि यहाँ पे सारे गुरुजन, सारा मैनेजमेंट स्टाफ, हर एक कैंडिडेट स्कूल का अपने बच्चों के साथ दिल से जुड़ता है। आपकी सारी समस्याओं को ध्यान में रखा जाएगा। जब आप आओगे तब आप देखोगे कि हमारे हॉनरेबल डायरेक्टर सर हर एक बच्चे की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हैं। वो उसको सोल्व करने के लिए हमेशा डेडिकेटेड और तैयार रहते हैं। तो आप सोच के देखो, जिस संस्था का डायरेक्टर, ठीक है, अपने बच्चों को सपनों को साकार करने के लिए जुड़ा हुआ है, उस संस्था की फैकल्टी भी अपने बच्चों के सपनों को साकार करने के लिए दिल से जुड़ती है, और वहाँ के बच्चे भी बहुत अच्छे से जुड़ते हैं, बहुत अच्छे डिसिप्लिन मेंटेन रखते हैं, ठीक है ना। किसी भी प्रकार की कोई भी शिकायत वहाँ पे आती है तो वो बच्चे सीधा जाके अपने डायरेक्टर सर से बात कर सकते हैं, ठीक है। उन्हें किसी भी प्रकार की रोक टोक नहीं है, उन्हें बीच में किसी भी इंटरमीडिएट को अपनी बात बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई भी टॉपिक समझ नहीं आता है, ठीक है, या कोई भी क्लास आपकी खाली रह जाती है किसी दिन कारणवश, ठीक है, तो आप अपने डायरेक्टर सर को वो बात जाके बता सकते हो, ठीक है बेटा। अपने डायरेक्टर सर से वो डिस्कस कर सकते हो। डिस्कस करने के बाद में आपका विद इन 1 डे या विद इन 2 डे के अंदर वो प्रॉब्लम सोल्व कर दी जाएगी। तो इससे अच्छी चीज़ आपके लिए और क्या होगी बेटा, ठीक है ना, कि आपकी हर एक चीज़ को ध्यान में रखा जाता है। और सबसे बड़ी बात, फुली डेडिकेटेड फॉर IIT JEE एंड नीट, ठीक है बेटा। तो आई होप आपको ये मेरी सारी बातें समझ में आ गई है। अब अपन बात करते हैं इनके सब्जेक्ट की, ठीक है। तो इसके अंदर आपका जो मेन जो सब्जेक्ट होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, ठीक है ना। इसके अंदर आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, ठीक है ना। कई बच्चों का इंटरेस्ट होता है मैथ के अंदर, उन्हें प्रॉब्लम सोल्व करना ज़्यादा अच्छा लगता है, तो वो बच्चे मैथ के लिए जाएंगे। और कई बच्चे होते हैं जिनको याद करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो वो किसके लिए जाएंगे, बायो के लिए जाएंगे, ठीक है बेटा। तो अब मैं बात करता हूँ सबसे पहले फिजिक्स, ठीक है। तो मैं भीम कुमावत आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। अब बच्चे लोग कहते हैं कि फिजिक्स बहुत हार्ड है, ठीक है, पर जब आप सरस्वती विद्या विहार के अंदर एडमिशन लोगे और फिजिक्स पढ़ोगे तो आप सबको ये कहोगे कि फिजिक्स तो बहुत आसान है, फिजिक्स तो हार्ड है ही नहीं, ठीक है। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो प्रेजेंट टाइम में जो बच्चे 11th क्लास में पढ़ रहे थे और अब जो प्रमोट होकर 12th क्लास में आए हैं, उनसे आप विचार विमर्श कीजिएगा, वो आपको बताएंगे कि आप फिजिक्स हार्ड है ही नहीं, ठीक है। तो फिजिक्स के लिए किसी भी प्रकार की आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये टेंशन आप मुझ पे छोड़ दीजिए बेटा, ठीक है। इसी प्रकार बाकी जो रिमेनिंग सब्जेक्ट आपके बचते हैं दो, उनकी भी हाईली एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी जो पिछले 4, 5, 6, 7, 8, 10, 15 साल तक का एक्सपीरियंस लेके बैठे हैं यहाँ के टीचर, ठीक है। तो वो आपको गाइड करेगी इन बाकी 2 सब्जेक्टों में। और फिजिक्स का जो आपके दिमाग में डर रहता है कि ये हमें समझ नहीं आएगी या ये बहुत हार्ड सब्जेक्ट है, तो ये अपने माइंड से आप बिल्कुल निकाल दीजिएगा। अगर आपको इन बातों पे यकीन नहीं आ रहा तो आप उन 11th क्लास के बच्चों से पूछिएगा जो प्रमोट होकर 12th में आए हैं, जो सरस्वती विद्या विहार के अंदर फाउंडेशन बैच के अंदर बैठते थे, वो आपको ऐसे कहेंगे कि सबसे आसान जो सब्जेक्ट है वो क्या है, फिजिक्स है। हमें बहुत आसान लगती है, बहुत अच्छे तरीके से कंसेप्ट डिलीवर किए जाते हैं और उस लेवल को भी अचीव किया जाता है जो आपके लिए ज़रूरी है, जो IIT JEE और नीट के लिए ज़रूरी है, ठीक है। आपको प्रॉपर DPP भी दी जाएगी, आपके प्रॉपर पेपर भी लिए जाएंगे, आपको प्रॉपर पेपर का सॉल्यूशन भी करवाया जाएगा, ठीक है। तो अपने दिमाग में किसी भी प्रकार की कोई भी त्रुटि आपको नहीं रखनी है, ओके बेटा, ठीक है। अभी भी आपकी कोई क्यूरी है तो आप संस्था के हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके पता कर सकते हैं, ठीक है बेटा। आई होप मेरे द्वारा दी गई आपको सारी जानकारी बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, अच्छा भी लगा होगा। ओके, थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।